नमस्कार, मैं यशवंत सर। आप लोगों को साइकोलॉजी क्लासेस पॉइंट में स्वागत है। जो भी नया व्यूअर्स है और जो मेरा वीडियो देख रहा है, प्लीज सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाने से मत भूलें। तो आज का टॉपिक है हमारा सोशलाइजेशन, जो एक समाजीकरण है जो हमारे सोसाइटी में एक सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और जो भी नर्सिंग स्टूडेंट है या सीटेट स्टूडेंट है या कंपटीशन जो अभी बीपीएससी का आने वाला है, उसमें आप देख रहे हैं कि सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है सोशलाइजेशन। इससे एमसीक्यू भी आता है और लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे सोशलाइजेशन होती क्या है। ठीक है, तो सोशलाइजेशन क्या है? सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच द इंडिविजुअल लर्न्स टू कन्फर्म द वेज ऑफ द ग्रुप। मतलब सामाजिकरण वो प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति को सामाजिक जीवन जीना सिखाता है। तो मतलब हम कह सकते हैं कि एक बच्चे को कैसे निर्माण किया जाए समाज के लिए, जो अपना एक स्वकुशल जीवन जी सके। तो सोशलाइजेशन का सबसे महत्वपूर्ण भूमिका ये है कि जो हमारे बच्चे जो समाज में रहते हैं उसको हम अपने कल्चर को कैसे सिखाया जाए, उसके ट्रेडिशन को कैसे बताया जाए, बिलीफ्स को कैसे बताया जाए, उनके रूल्स एंड रेगुलेशन को कैसे बताया जाए, हमारे नॉर्म्स क्या उसके बारे में कैसे बताया जाए। तो सोशलाइजेशन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम अपने बच्चे को अपने संस्कृति को, सभ्यता को, परंपरा को ये हम ट्रांसफर करते हैं और वो अपने आने वाले जनरेशन को भी वो ट्रांसफर करेगा, जिससे हमारी जो संस्कृति है वो बना रहे। ठीक है, तो अब इसकी विशेषताएं क्या है? इसके विशेषताएं कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, मतलब जीवन भर चलने वाला है। जब से आप होश संभालेंगे, जब तक आप मर नहीं जाएंगे, आपको कुछ न कुछ अपने नेबर्स से, अपने किसी और पर्सन से, कोई आइडियल से आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है, इसीलिए उसको बोलता है सोशलाइजेशन इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। उसके बाद है बेस्ड ऑन सोशल। जो सोशलाइजेशन है तो आपको समाजीकरण ही आ रहा है, तो उसमें वर्ड में ही समाज है, तो उस पे किस पे होना चाहिए? समाज पे ही होना चाहिए। इसीलिए उसको बेस्ड ऑन क्या है? सोशलाइजेशन, सोशल पे। उसके बाद है ट्रांसमिट कल्चर, मतलब आप अपने कल्चर को कैसे आप बता सकते हैं, मतलब आप कैसे बताएंगे? जैसे एज ए पेरेंट्स होंगे तो हम अपने बच्चों को कैसे बताएंगे? जो हमारे बाबा दादा ने बताया, उसी तरह हम भी अपने बच्चों को क्या करेंगे? हमारा कल्चर को ट्रांसफर करेंगे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। उसके बाद से पर्सनालिटी, अगर आपका सभ्य सोसाइटी में रह रहे, आपकी कल्चर, आपका जो बाप पापा ने, दादा ने जनरेशन टू जनरेशन जो ट्रांसफर किया है, उसके अनुसार आपका पर्सनालिटी भी डेवलप होगा। ठीक है, उसको बोलते हैं हम से पर्सनालिटी, मतलब व्यक्तित्व का निर्माण करना। तो व्यक्तित्व का निर्माण कहाँ होगा? अपने समाज में होगा। नेक्स्ट है आपका डेवलप सोशल बिहेवियर। जैसे आपका बिहेवियर हो जाता है कि कभी कभी एग्रेसिव बिहेवियर हो जाता है, तो हमारे समाज क्या करता है कि अपने बिहेवियर को पोलाइटली रखना है। मतलब हमारा क्या है? यथिति देवो भव, अतिथि देवो भव। हमारा क्या है? अतिथि देवो भव है। इसी तरह हमारे समाज में क्या है? सबके वैसा बिहेवियर डेवलप करना है जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा पाए, ना किसी को कष्ट नहीं दे पाए। ऐसे पर्सनालिटी को डेवलप करना है, बिहेवियर को डेवलप करना, आचरण बनाना है। उसके बाद है ऑब्जेक्टिव्स, मतलब आपका उद्देश्य क्या क्या हो सकता है। तो हमारे सोशलाइजेशन का उद्देश्य ये है कि आपको सोशल नॉर्म्स के बारे में सिखाता है, मतलब अपने सोसाइटी का जो भी रूल एंड रेगुलेशंस है उसके बारे में आपको सिखाएगा। उसके बाद टू डेवलप सेल्फ कंट्रोल, मतलब आत्मसम्मान को कैसे आप बनाए रखें समाज में। कुछ ऐसा गलत काम कर लेंगे तो आपका क्या होगा? आत्मसम्मान क्या होगा? खत्म हो जाएगा। तो आपने उससे क्या हो जाएंगे? आप टेंशन में आ जाएंगे। इसीलिए सोशलाइजेशन आपको क्या करता है? डेवलप सेल्फ कंट्रोल, आत्मसम्मान बनाए रखने के लिए भूमिका में प्रदान करता है। नेक्स्ट आपको बिल्ड सोशल आइडेंटिटी, मतलब आपने समाज में आपको एक ऐसा पहचान बनाना है जिससे आप गांव में जैसे आप जाते हैं तो किसी को बोलते हैं कि फलना का घर कहाँ है, तो मतलब उसका क्या है? समाज में उसकी आइडेंटिटी, नाम ही पहचान है।
इसीलिए आपको समाज में जो हर कोई व्यक्ति जो है अपने नाम से जाना जाता है। तो अगर समाजीकरण है, जो समाज में अच्छे लोग होते हैं, वो ऐसे सामाजिक काम करके अपना पहचान बना लेता है। इसीलिए आपको सोशलाइजेशन हेल्प करता है आपका टू बिल्ड द सोशल आइडेंटिटी। नेक्स्ट है आपका टू प्रिपेयर द चाइल्ड और सोशल रोल्स। प्रिपेयर बच्चे को क्या करना, सामाजिकरण क्या करते हैं, बच्चों को हेल्प करता है किसके लिए, सामाजिक भूमिका निभाने में हेल्प करता है और उसको तैयार करने में हेल्प करता है। जैसे आपका क्या है, बॉयज का क्या, हमारे समाज से क्या एक्सपेक्टेशन है, गर्ल्स की समाज से क्या एक्सपेक्टेशन है, उस पर भी निर्भर करता है। उसके बाद है टू डेवलप मोरल और इमोशनल बिहेवियर। तो इसमें आपका क्या करना है, सामाजिकरण समाज जो होता है आपको हेल्प क्या करता है, मोरल बनाने में, मतलब नैतिकता और इमोशनल बिहेवियर को बनाने में आपका भी समाज क्या करता है, हेल्प करता है। जैसे अभी सोशलाइजेशन के बारे में पढ़ रहे थे, तो आपको उस पर सोशलाइजेशन का इंट्रोडक्शन, डिफिनेशन और आपको कैरेक्टरिस्टिक बताया। तो इस पे आप पढ़ेंगे टाइप ऑफ सोशलाइजेशन, मतलब सामाजिकरण की प्रकार, मतलब कितने प्रकार का होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो जो भी न्यू हमारे व्यूज चैनल पे आ रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करने और बेल आइकन को दबाने मत भूलना। आप लोग दबा लीजिएगा तो मेरा भी कुछ हो जाएगा। तो चलिए आइए हम टॉपिक पे आते हैं, टाइप ऑफ सोशलाइजेशन। इसको हिंदी में बोलते हैं सामाजिकरण की प्रकार। कितने प्रकार की होती है, इसमें 8 टाइप्स का है। जिसको पहला है इसको हम बोलते हैं प्राइमरी सोशलाइजेशन, मतलब प्राथमिक समाजीकरण। तो प्राथमिक समाजीकरण कहाँ पे पाया जाता है, सबसे पहले चाइल्डहुड में, मतलब ये कहाँ पे पाया जाता है, अर्ली चाइल्डहुड, जो बच्चा पैदा होता है, पैदा होने के बाद मतलब एक साल के अंदर जो चाइल्डहुड होता है, 1 साल से 2 साल के बच्चे में ये प्राइमरी सोशलाइजेशन पाया जाता है। तो उसका कहाँ से पाया जाता है, इसका जो मेन जो पाने का जो है फैमिली जो होता है, इसका टेक्स प्लेस होता है जहाँ पाया जाता है, जो यहाँ से बच्चे कुछ नॉर्म्स वगैरह सीखता है। तो चाइल्ड क्या सीखता है इसमें, लर्निंग बेसिक थिंग्स, मतलब बेसिक थिंग्स सीखेगा, जैसे आपको बोलना सीखेगा, चलना सीखेगा, ठीक है, और माइनर्स सीखेगा। तो जैसे कि एग्जांपल में आपको लर्निंग टू स्पीक, बच्चे क्या सीखता है, बोलना सीखता है, जैसे 2 अक्षर का, शुरू से 2 अक्षर का बोलना सीखता है, जैसे पापा हो गया, दादा हो गया, चाचा हो गया, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं सेकेंडरी सोशलाइजेशन को, हम जिसे हम द्वितीयक सामाजिकरण कहते हैं। वो पाया जाता है किसमें, अकर्स आफ्टर चाइल्डहुड, मतलब चाइल्डहुड से पहले तो जो था प्राइमरी सोशलाइजेशन पाया जाता था। इसमें क्या है, अकर्स आफ्टर चाइल्डहुड, मतलब बचपन के बाद, चाइल्डहुड के बाद ये क्या होता है, सेकेंडरी सोशलाइजेशन पाया जाता है। इसका सबसे पहला जो कहाँ पे पाया जाता है, टेक्स प्लेस इन स्कूल्स, पीर ग्रुप्स। स्कूल्स होता है, पीर ग्रुप्स उसको बोलते हैं जो हम कलीग्स या फ्रेंड सर्कल्स बोलते हैं, ठीक है। और वर्क प्लेस और सोसाइटी हमारे समाज में पाया जाता है। तो इसमें इंडिविजुअल्स क्या सीखता है, इंडिविजुअल लर्न्स स्कूल नॉर्म्स, मतलब स्कूल में हम क्या करेंगे, क्या करना है, वहाँ को होमवर्क पूरा करना है, ठीक है, टीचर से कैसे बात करना है, ये सारी चीज आपको सेकेंडरी सोशलाइजेशन में बच्चे सीखते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। इसमें क्या है, लर्निंग बिहेवियर ऑफ ए फ्यूचर, इसको पूर्वाभासी समाजीकरण भी कहते हैं। इसमें क्या कहता है, लर्निंग बिहेवियर ऑफ ए फ्यूचर रोल बिफोर एक्चुअल एंट्रिंग इट। जैसे आप क्या है, इसमें नर्सिंग स्टूडेंट जो है क्या सीखता है, प्रोफेशनल बिहेवियर सीखेगा बिफोर बिकमिंग ए नर्स। जैसे आप क्या करते हैं, किसी जॉब में या इंटरव्यू देने जाते हैं किसी कंपनी में, तो उसका पहले आपको क्या होता है, ईटी किट्स आपको बताया जाता है कि आपको ये ईटी किट्स फॉलो करेंगे तभी आप मेरे संस्था में आप जॉब कर सकते हैं या काम कर सकते हैं। उसी तरह आपको नर्सिंग स्टूडेंट के लिए किया है, उससे नर्सिंग जो हॉस्पिटल में काम करने से पहले एज ए नर्स उसे आपको क्या सीखना है, प्रोफेशनल बिहेवियर सीखना है कि पेशेंट को कैसे हैंडल करना है, डॉक्टर से कैसे बात करना है, रिलेटिव से कैसे बात करना है, उसको हम कैसे अपने आप में सपोर्ट कर सकते हैं, साइकोलॉजिकली दे सकते हैं, फिजिकली दे सकते हैं, मेंटली कर सकते हैं, उसको हम सपोर्ट करते हैं। तभी आप सीख सकते हैं जब आपको एज ए नर्स आपको क्या आना चाहिए, प्रोफेशनल बिहेवियर आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है रीसोशलाइजेशन, मतलब आपका पुनः समाजीकरण। उसमें क्या है, आपका
ओल्ड बिहेवियर को छोड़ के आप न्यू बिहेवियर क्या करना सीखना चाहेंगे। जैसे ऑफन अकर्स इन इंस्टीट्यूशन, जैसे आप कुछ चीज सीख के आए हैं लेकिन उसको आप छोड़ के एक न्यू चीज सीखना चाहेंगे, जैसे आपको इंस्टीट्यूशन में ही आपको मिलेगा और इधर उधर आपको सीखने को नहीं मिलेगा। जैसे एग्जांपल में आर्मी ट्रेनिंग, ठीक है, ये इसमें भी प्रिजन लाइफ भी हो सकता है, रिहेबिलिटेशन सेंटर में आप रिहेबिलिटेट करने के लिए सीख सकते हैं। उसके बाद आता है 5वां नंबर आपका फॉर्मल सोशलाइजेशन। फॉर्मल में क्या होता है कि आपका एज ए स्ट्रक्चर होगा और प्लान होगा, जिससे प्लान और स्ट्रक्चर होगा। जैसे ये कहाँ पाया जाता है, इंस्टीट्यूशन में पाया जाता है, स्कूल्स, कॉलेज, ट्रेनिंग और सेंटर, क्योंकि आपको यहाँ पे डिसिप्लिन सिखाया जाएगा, क्योंकि आप कैसे डिसिप्लिन में रहेंगे, उसके नॉर्म्स को क्या क्या चीज है उसको आप फॉलो करेंगे। जैसे आपको टीचर क्लासरूम में आपको टीचिंग करने सिखाएगा, तो आप क्या क्लासरूम टीचिंग में आपको क्या सिखाएगा, कैसे आपको डिसिप्लिन में रहना है, कैसे पेरेंट्स से बात करना है, कैसे अपने कलीग से बात करना है, कैसे अपने सोसाइटी में सभी तरीके से रहना है, ये आपको बताएगा फॉर्मल सोशलाइजेशन में। ठीक है, इनफॉर्मल सोशलाइजेशन में क्या है, ये अनप्लान्ड और नेचुरल होता है। जैसे आपने क्या करेंगे, कैसे सीखेंगे, डेली लाइफ इंटरेक्शन से, मतलब हम अपने हस्बैंड से, कोई वाइफ से सीखता है, कोई वाइफ हस्बैंड से सीखता है, बच्चे माँ बाप से सीखते हैं। उसी तरह समाज में क्या है, आपको हर दिन किसी न किसी पर्सन से आपको इंटरेक्शंस होते हैं और उससे आप कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल ये लर्निंग कस्टम्स फ्रॉम ए फ्रेंड्स और नेबर्स, जो हमारी रीति रिवाज है हम कहाँ से सीखते हैं, अपने परिवार से सीखते हैं, अपने फ्रेंड्स से सीखते हैं और अपने पड़ोसी से सीखते हैं। ठीक है, उसके बाद साथ है 7वां नंबर एडल्ट सोशलाइजेशन, वयस्क समाजीकरण। इसमें क्या है, ये ऑब्वियसली कहाँ पर पाया जाता है, एडल्ट है तो यह जवानी में ही पाया जाएगा। ठीक है, इसमें आप क्या सीखते हैं, न्यू रोल्स सीखते हैं, न्यू रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी सीखते हैं। अगर कोई मैरिज करना चाहते हैं, मैरिज करने के बाद आपका क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, पेरेंटहुड होने के बाद आपका क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है। आपको पहले भी बताया, किसी संस्था में जाएंगे तो आपका न्यू रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको निभाना पड़ेगा। जैसे आप न्यू जॉब में जा रहे हैं, एज ए नर्स किसी हॉस्पिटल में जा रहे हैं, तो आपको क्या करना है, आपको वहाँ के एटिकेट्स को समझना है, वहाँ के क्राइटेरिया को फॉलो करना है, वहाँ के नॉर्म्स को फॉलो करना पड़ेगा फुली रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। उसके बाद है आपका जेंडर सोशलाइजेशन। इसमें आप क्या करेंगे, लर्निंग जेंडर रोल्स, मतलब आप अगर बॉयज है तो बॉयज की क्या एक्सपेक्टेशन है हमारे समाज में, अगर गर्ल्स है तो गर्ल्स की क्या एक्सपेक्टेशन है हमारे समाज में, और वही रोल आपको सीखना है। कहां से सीखेंगे, अपने समाज से सीखेंगे। ठीक है, और अपने नेबर से सीखेंगे, अपने किसी आइडियल पर्सन से सीखेंगे कि हमारे पेरेंट्स ने कैसे हमारे लिए क्या काम किया पेरेंटहुड, एज ए पेरेंटहुड, और हमारे गर्ल्स के क्या एक्सपेक्टेशन है, बॉयज के क्या एक्सपेक्टेशन इन डिफरेंट कंडीशन में, डिफरेंट सिचुएशन में एंड डिफरेंट एनवायरनमेंट में। थैंक यू।